नमस्कार। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू। जय शनिदेव। ओम शम शनिश्चराय नमः। आप सभी का स्वागत है। सादर वंदन, सादर अभिनंदन हमारे डिजिटल चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल और एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी के फेसबुक पेज पर। आप सभी दर्शकों का, आप सभी के प्यार का, आप सभी के दुलार का मैं सदैव ऋणी रहूँगा। अब सभी अपनी जिम्मेदारियों से, जो बड़ी जिम्मेदारियां इस बीच थी, उनसे मैं निवृत्त हुआ हूं और अब डेडिकेटेड आप सब के लिए मैं उपलब्ध रहूंगा। आइए बात करते हैं शनिदेव के वक्री चाल की। लगभग 140 दिन कैसे होंगे आपके लिए, आपकी राशि यानी वृष राशि के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। क्या करेंगे खेल, क्योंकि इधर लगातार आपके स्वामी ग्रह जो हैं शुक्रदेव की युति मंगल के साथ चल रही है। कुछ न कुछ दिन जरूर आपका स्वामी ग्रह मंगल के साथ शत्रु ग्रह के साथ बिता रहा है और शनिदेव वक्री रहेंगे तो शुक्र और शनि मित्र हैं, तो कुछ चीज़ें शुभतापूर्ण होंगी, या कह लीजिए कि कुछ चीज़ों में शुभ परिणाम मिलेंगे और कुछ जगहों पर तनाव मिलता हुआ दिखाई देगा। एक एक करके बात होगी। आपके स्वास्थ्य, आपके धन संपदा, नौकरी व्यवसाय और आपके परिवार, आपके पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक स्नेह के लिए परिवार में प्रेमपूर्ण वातावरण रहेगा कि नहीं, कलह रहेगी, कैसा रहेगा, यह सब जानेंगे। और साथ ही आपके प्रेमी जीवन की यानी कि आपके लव लाइफ के बारे में बात होगी, बारीकी से चर्चा होगी एक एक करके। आइए सबसे पहले बात करते हैं शनि के वक्री अवस्था की। 17 जून से वक्री अवस्था में आ जाएंगे। कुंभ राशि में बैठे हुए ही शनिदेव शतभिखा नक्षत्र में हैं। और आपको बता दें कि शनिदेव जब वक्री अवस्था में रहते हैं तो इनका प्रभाव या इनके न्याय जो हैं वह थोड़ा सा तीक्ष्ण हो जाते हैं, तीव्र हो जाते हैं। तो अक्सर लोगों को लगता है कि इस वक्री अवस्था में यह सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उतनी ही तेज़ी से शुभतापूर्ण परिणाम भी देते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य कारणों से। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से यह वक्री अवस्था का 140 दिन शुभतापूर्ण रहने वाला है। आपके लिए स्वास्थ्य धन का लाभ यानी कि स्वास्थ्य में लाभपूर्ण स्थितियां दिखाई देंगी, लाभ मिलना शुरू होगा। अगर किसी परेशानी से गुजर रहे थे, किसी बीमारी से आप गुजर रहे थे, तो वहां पर भी आपको शुभता और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में लाभ के साथ साथ एक और बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको किसी ऑपरेशन इत्यादि के लिए बोला था और डॉक्टर्स ने दवा से रिकवर होने की संभावना कम बताई थी, तो अब इस वक्री अवस्था में आप देखेंगे कि हो सकता है कि ऑपरेशन या कट लगने की नौबत ही ना आए, आपको दवा से ही लाभ मिल जाए। इस तरीके का आपको पूर्णतया प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके धन संपदा, नौकरी व्यवसाय के लिए। जो लोग नौकरी में हैं, चाहे वह प्राइवेट नौकरी में है, चाहे वह सरकारी नौकरी में है, उनको अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होने और उसके साथ बहुत ज़्यादा घुलने मिलने में, अपने सहयोगी मित्र के साथ ज़्यादा घुलने मिलने में थोड़ा सा आपको बर्ताव करना है या परहेज करना है। ज़्यादा करीब नहीं जाना है। दुरुपयोग आपके भावनाओं का आपका सहयोगी कर सकता है। विशेष रूप से अगर आप पुरुष हैं तो आपकी महिला मित्र आप पर गलत आरोप इत्यादि लगा करके आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। अगर आप स्त्री हैं तो कोई पुरुष आपको अपने इमोशंस के जाल में फंसाकर आपको कुछ न कुछ आपके प्रोफेशनल करियर में डिच दे ही दे देगा। अब बात करते हैं व्यवसायी बंधुओं के लिए कैसा होगा आपके लिए यह वक्री अवस्था का 140 दिन। देखिए,
आप सभी के लिए आपके कर्म स्थान के भाव में बैठ करके यह वक्री हो रहे हैं और आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवसाय क्षेत्र में यह लाभ देंगे। आपको अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। फंसा हुआ पैसा रोजगार में, अगर आपने कहीं काम किया हुआ है, व्यवसाय किया हुआ है, लेनदारी में पैसा फंसा हुआ है, तो पैसा निकल सकता है। धन लाभ आकस्मिक आपको हो सकता है। इस तरीके की पूर्ण ग्रहीय संभावनाएं इस 140 दिनों में बन रही हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह 140 दिन जो है वह अति शुभतापूर्ण रहेगा और इसका लाभ आपको पूर्णतया उठाना है। बात अब आपके पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक कारणों की। पारिवारिक लिहाज से शनि का यह वक्री अवस्था आपके लिए शुभ नहीं है। भाई भाई में क्लेश या पिता के साथ मतभेद और क्लेश, और हो सकता है अपने अधिकारों को लेकर के बंटवारा इत्यादि करने तक की नौबत इस बीच आ जाए। वृष राशि के जातकों के लिए पारिवारिक कलह को शांत करने का सिर्फ एक है सिद्धांत, संतुष्टि। जब शनिदेव कहते हैं कि आप अपने आप में संतुष्ट रहेंगे तो शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा और पारिवारिक कलह से भी आप बच जाएंगे। अब बात पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के संबंधों की। पति पत्नी के संबंधों में करीबियां बढ़ेंगी, लेकिन किसी ना किसी का बीच में आना या कह लीजिए पति या पत्नी में से किसी एक का भटकाव होना, यह पूर्ण रूप से दर्शाता है और वह आपके रिश्ते को खोखला करता हुआ इस 140 दिनों में नजर आएगा। इस 140 दिनों के प्रभाव में आपका संबंध खोखला करेगा कोई बाहरी या कोई तीसरा स्त्री या पुरुष आपके बीच आकर के। अब बात प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के लिए कैसा होगा यह 140 दिन? 140 दिन वक्री अवस्था का शनिदेव के वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए अति शुभपूर्ण होने वाला है। आपको अगर लंबे समय से किसी की तलाश थी और आपके मनवांछित कोई नहीं मिल रहा था, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर किसी के लिए यही है, तो आप अकेले से किसी के साथ को पा जाएंगे। यानी कि बहुत दिनों से अगर कपल लाइफ के लिए सोच रहे थे तो वह प्रेम, वह प्रेमी, वह व्यक्ति, वह स्त्री, वह पुरुष आपको मिलता हुआ इस 140 दिनों में दिखाई दे रहा है। अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो एक दूसरे के साथ करीबियां बढ़ेंगी और कोई बेशकीमती तोहफा इत्यादि भी आपका लव पार्टनर आपको दे सकता है। तो ये रहा 140 दिनों का वक्री प्रभाव शनिदेव का वृष राशि के लिए। अब जानते हैं एक चमत्कारी उपाय क्या बदल देगा आपका जीवन। आइए जानते हैं। आपको इस वक्री अवस्था में अगर पारिवारिक कलह और धन के बर्बादी से बचना है तो यह चमत्कारी उपाय जरूर करना है। क्या करना है आपको? 11 मिश्री के दाने और आपको 7 हरी इलायची लेकर के और पीपल वृक्ष में ले जाकर के या शिवलिंग के पास, शिव मंदिर में कहीं भी किनारे आपको रख देना है। कोशिश करिए पीपल की जड़ मिल जाए, पीपल का वृक्ष मिल जाए, पीपल का पौधा मिल जाए, उसके जड़ में ले जाकर रख दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद आप चले जाइए। हो सके डेली कर लीजिए, नहीं हो सके तो सोमवार और शनिवार जरूर करिए। आपके जीवन में शुभता आएगी, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी ठहराव करेंगी, आपके घर राज वैभव सुख आएगा। इसी मनोकामना के साथ अपने अष्टरुद्र राकेश त्रिवेदी को आदेश दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप मिलना चाहते हैं तो लखनऊ में आप हमसे मिल सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में हम अवेलेबल हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग भी मिलने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।